Welcome back to the exercise 6.4 of chapter triangle। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.3 के सारे सवाल को सॉल्व किया है और इसे दो पार्ट में मैंने वीडियो को बना दिया है, जिसका लिंक आपके आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप उसको पहले देखें, तब आप इस चैप्टर पे आएँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैथ आपको सिस्टमेटिक होना सिखाता है। आदमी को काम की अधिकता नहीं मारता है, बल्कि अव्यवस्था मार देती है। इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिस्टमेटिक होना सीखिए, और यही होना आपको गणित सिखाता है। इसीलिए पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार। हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पे और करते हैं इस पे विचार। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये दिया हुआ है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर हैं। यदि EF = 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करें। यहाँ पे हमको EF दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिस इज 15.4 सेंटीमीटर, और हम लोगों को BC ज्ञात कर देना है यहाँ से यहाँ तक। दिस इज़ व्हाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और DEF, दोनों समरूप हैं, यानी कि सिमिलर हैं, और इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात है। इसका क्षेत्रफल हमारा दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके जो तदनुरूपी भुजाएं हैं उनके वर्गों के बराबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, इसलिए इसके भुजाएं समान अनुपात में होंगी, और इनके समान अनुपात में पाए जाने वाले जो तीनों भुजाएं हैं उसका अगर हम लोग किसी एक का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं AB बाई DE का होल स्क्वायर, या फिर ये बराबर होगा आपका AC बाई DF का होल स्क्वायर, या फिर BC बाई EF का होल स्क्वायर। यानी इसके जो भुजाएं हैं उसके अनुपात का स्क्वायर अगर हम लोग निकाल दें तो जो अनुपात हमें मिलेगा वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम लोग को चूँकि ये EF और BC का संबंध देना है, क्योंकि हमें BC निकालना है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं BC बाई EF का होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ABC हमें ज्ञात है, ये दिया हुआ है 64 और ये दिया है 121 बराबर BC बाई EF का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि EF का वैल्यू हमारे पास ज्ञात है, और EF का वैल्यू हमें कितना मिला है, तो 15.4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करें, लेकिन हम एक थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाई 15.4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 64 मिलेगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिलेगा। अब चूँकि दोनों साइड स्क्वायर हमको मिला है, तो हम चाहें तो इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमें मिलेगा 8/11 इक्वल्स टू BC बटा 15.4।
अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 11BC इक्वल्स टू 15.4 इंटू 8 और BC इक्वल्स टू हो जाएगा 15.4 इंटू 8 बाई 11। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ से दशमलव को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। 11 से आप इसे काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 का 11 4 और 11 चौक 44। तो BC बराबर हो जाएगा हमारे पास 14 गुने 8, 14 के पहाड़े में 8 बार में 112 हम लोग को मिलता है और बाई 10, तो BC इक्वल्स हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें से AB और DC पैरेलल हैं। तो इसमें से AB और DC पैरेलल हैं के विकर्ण परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD हो, यानी कि AB जो दिया है वो CD का 2 गुना हो, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो दो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ जिस दो त्रिभुज की बात हो रही है उस त्रिभुज को ही लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। तो हमारे पास ये कोण और ये कोण बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC बराबर हो जाएगा, एंगल BAC बराबर हो जाएगा DCA। एंगल DCA ये क्या है? तो एकांतर कोण है। ठीक इसी तरह से हमारा जो ये कोण है ये वाला और ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। ये वाला कोण यह भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABO इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे CDO ये भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने DCA लिखा था, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। DCA इसके जगह पे हम लोग DCO भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? O भी लिख सकते हैं और DCA भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, गलती कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? एंगल DO एंगल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये वाले त्रिभुज का AOB का। तो एंगल AOB बराबर एंगल DOC, ये जो है समूह कोण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों कोण बराबर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से ए क्राइटेरिया या कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD का। पहला हर्डल हम लोगों ने पार कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AB बाई CD। AB बाई CD का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं OB बाई OD का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं OA बाई OC का स्क्वायर। लेकिन हमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें DC और AB का ही रिलेशन चाहिए, इसलिए हमने ये लिखा।
तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू हो जाएगा, AB की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, AB की जो वैल्यू है वो 2CD दिया हुआ है। तो जहाँ हमारे पास AB है वहाँ पे हम 2CD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2CD बाई CD, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे और लिखते हैं एरिया ऑफ AOB बाई एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो 4/1 हो जाएगा। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास आ गया है 4:1। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल्स टू 4:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पे दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल का अनुपात AO/DO है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया है ABC एक ट्राइंगल ये है और एक है DBC एक ट्राइंगल ये है, जिसके लिए बेस BC कॉमन है, आधार सेम है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग रचना लिखते हैं। इसमें रचना हम लोग इस तरह से करते हैं कि A से इस पे एक 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं और इसका नाम हम लोग L दे देते हैं, और D से यहाँ से इस पे एक 90 डिग्री हम लोग खींचते हैं और इसका नाम हम लोग M रख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे AL परपेंडिकुलर BC और DM परपेंडिकुलर BC खींचा। तो हमने एक रचना कर ली है। अब हमारे पास त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में हमारे पास जो ये त्रिभुज मिल रहा है ALO और एक DMO, दो त्रिभुज मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एंगल L, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ALO, तो हम लोग इसको लिख देते हैं पूरा का पूरा, एंगल ALO बराबर एंगल DMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने रचना से, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इसलिए ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे रचना से। इसके बाद आप यहाँ देखिए AD और BC एक दूसरे को O पे काट रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एंगल AOL बराबर एंगल MOD या DOM, ये दोनों एंगल बराबर होगा। कैसे? तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो समूह कोण बराबर होते हैं, और ये समूह कोण से बराबर हो जाएगा। जब समूह कोण बराबर है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AA कसौटी से ट्राइंगल ALO समरूप होगा ट्राइंगल DMO के। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो और ये जो ट्राइंगल है दोनों समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो उस केस में इसके जो भुजाएं होंगे वो समानुपाती होंगे। तो उस केस में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं AL बाई DM इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं AO बाई DO, यानी इस त्रिभुज का जो 90 का सामने वाला जो कर्ण है और इस त्रिभुज का जो सामने वाला कर्ण है उसका अनुपात हमने लिखा AO बाई DO, और ये जो लंब है AL और DM जो लंब है उसका अनुपात AL बाई DM हमने लिखा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब त्रिभुज ABC का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे यानी एरिया, और फिर जब एरिया हम लोग निकालेंगे त्रिभुज DBC का, तो हम लोग को मिलेगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें ABC या BAC या CAB, जो आप लिखना है वो लिखिए। तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने ये आधार दैट इज़ BC और गुने ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे AL, और नीचे जब हम लोग लिखेंगे DBC में, दिस इज DB और C इस ट्राइंगल में, तो 1/2 गुने आधार हमारे पास BC ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना हुआ है, और यहाँ ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा DM। तो 1/2 कैंसिल, BC और BC कैंसिल, तो हमारे पास निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर AL/DM। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अब देखिए समीकरण 1 का वैल्यू को अगर हम लोग 2 में पुट कर दें, AL/DM इक्वल्स टू क्या है AO/DO, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO/DO, और यही हम लोग को सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कहता है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, और हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC, जो मैंने मान लिया है, फिगर आपका दिया हुआ नहीं है, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला ज़रूरी है कि आपका सबसे पहला है काम बनाइए सुंदर डायग्राम। ये मैथमेटिक्स की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और दूसरा मैंने माना है त्रिभुज PQR, और दोनों क्या है समरूप हैं। तो समरूप का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। साथ ही साथ हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे AB/PQ इक्वल्स टू होगा AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। ये हम लोग का दिया हुआ है, ये फर्स्ट और ये सेकंड हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। इसको फर्स्ट मानना उचित नहीं है क्योंकि ये कई चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये एक इक्वेशन के रूप में है तो इसको हम लोग एक मान सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB/PQ का स्क्वायर बराबर BC/QR का स्क्वायर बराबर AC/PR का स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब चूँकि दोनों का एरिया सेम है तो उस केस में ये कट जाएगा और हमें मिलेगा 1। क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो हम लोग ABC के जगह पे PQR रख सकते हैं और PQR कट जाएगा। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQR के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ए बी सी पी क्यू आर के जगह, और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 1। तो इस केस में आप देखिए, अगर हम ए बी और पी क्यू बराबर 1 रखें तो देखिए क्या मिलेगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर 1 हो जाएगा, रूट अंडर 1 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास निकलेगा 1। और जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हम लोग करेंगे तो हम लोग को निकलेगा बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू 1, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू पी आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए बी इक्वल टू पी क्यू निकला, बी सी इक्वल टू क्यू आर निकला, और ए सी इक्वल टू पी आर निकला। इसका मतलब है कि इसकी जो तदनुरूपी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, और साथ ही साथ एंगल ए बराबर एंगल पी है, ऊपर में जैसा हमने लिखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और साथ ही साथ एंगल सी बराबर एंगल आर है। तो दो त्रिभुजों में ये प्रॉपर्टी, अगर उसकी तदनुरूपी भुजाएं बराबर हो जाएं और तदनुरूपी कोण बराबर हैं ही, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। हमें ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, हम लोग इसी से लिख सकते थे कि एस 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 क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा 9th में कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। तो आप जान लीजिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको, कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे देखिए डी एफ, डी और एफ जो है ये ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये बी सी का आधा है, कैसे, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से जो आपने 9th में पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ इक्वल्स टू डी एफ बाई बी सी इक्वल्स टू 1/2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए डी ई पे, तो डी जो बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से डी ई इक्वल्स टू हाफ ए सी, या इसको भी हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। अब ए सी इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में होगा, यानी डी ई बाई ए सी इक्वल्स टू 1/2। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब तीसरी भुजा पर विचार कीजिए ई एफ। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ई एफ इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये भी होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो हम लोग लिख सकते हैं ई एफ बाई ए बी इक्वल्स टू 1/2, और इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से हमारे पास दो समीकरण निकल के आ गए हैं, 1, 2 और 3 से 3 समीकरण हमारे पास है। और तीनों समीकरण से हम लोग लिख सकते हैं डी एफ बाई बी सी इक्वल्स टू
DE बाई AC इक्वल्स टू EF बाई AB। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। यानी DF और BC का जो अनुपात हमने निकाला है वो, इसके बाद DE और AC का अनुपात, और साथ ही साथ EF और AB का अनुपात, तीनों आपस में बराबर आ गया है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ देखते हैं, ट्राइंगल DEF समरूप होगा ट्राइंगल ABC के, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे की तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, इनके जो भुजा हैं उनके जो अनुपात हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर इनका भुजा हम लोग लें, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, जैसे DF बाई BC हम लोग ले लें, जैसे हम लोग यही ले लेते हैं DF बाई BC, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू दूसरी भुजा, दैट इज DE बाई AC का स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं EF बाई AB का स्क्वायर। तीनों में से कोई एक भुजा ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरह से, एरिया ऑफ DEF बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, अब देखिए आप यहाँ पे एरिया ऑफ, अगर हम लोग DF और BC का रेशियो लें, DF और BC, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1/2। तो यहाँ पे होगा 1/2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल्स टू होगा 1/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे पास ये फिगर दिया नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर फिगर बनाया है। आप भी एग्जाम में फिगर बनाइएगा इस तरह से। मैंने एक त्रिभुज ABC लिया है और PQR दूसरा त्रिभुज लिया है। पहले त्रिभुज में जो AD है ये माध्यिका है इसका, यानी कि ये आधार को 2 हिस्सा में बांटेगी, और इसी तरह से PS भी इसका क्या है, 2 हिस्सा में बांटेगा, यानी वो उसका माध्यिका है। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते हैं कि दो त्रिभुज समरूप दिया है। यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये गिवन है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB बाई PQ बराबर BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR, और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। यानी कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, और जो कोण भी होंगे वो समानुपातिक होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं, तो चूँकि हम लोग को माध्यिका निकालना है AD और PS का रेशियो, तो हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में हमारे पास दिया है, यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए AB बाई PQ बराबर BC बाई QR। ये हम लोग का ऑलरेडी गिवन है, दिया है। तो अगर हम लोग इसका आधा कर दें और इसका भी हम लोग क्या कर दें, आधा कर दें,
तो इसके रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 1/2 काट देंगे तो BC/QR हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB/PQ बराबर हाफ BC। ये जो BC है इसका अगर हम लोग आधा करें तो ये और ये दोनों बराबर होगा, तो आधा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD या DC में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को ये दोनों त्रिभुज को सिमिलर प्रूव करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD। और यहाँ पे QR का आधा हम लोग क्या लिख लेंगे, QS। तो इस तरह से हमारे पास मिल गया है AB/PQ बराबर BD/QS। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल B बराबर क्या है, एंगल Q, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, B। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल B = एंगल Q। ये दिया है, प्रश्न में दिया ही है, और साथ ही साथ ये भी हमारे पास दिया है, और इसी के आधार पर हमने ये लिख लिया। अब SAS कसौटी से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQS के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB/PS बराबर BD/QS बराबर AD/PS। हम लोग लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं समान अनुपात में। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अब आप ध्यान से देखिए कि AB/PS नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB/PQ। तो हमारे पास मिल गया है AB/PQ, उसके बाद BD/QS और उसके बाद AD/PS हम लोग को मिल गया है। हमारे लिए काम का यही है। ये देखिए AD/PS किसके इक्वल है, AB/PQ के, और AB/PQ किसके इक्वल है, BC/QR के और AC/QR के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से भी, इक्वल्स टू BC/QR इक्वल्स टू AC/PR। ये सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS बराबर हम लोग लिख सकते हैं AD/PS का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AD/PS जो है अन्य संगत भुजाओं के इक्वल है, तो दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो गया है। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को पूरा कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो फिगर नहीं दिया है, और इसी के सूचना के आधार पर हमने एक फिगर बनाया है। मान लेते हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो इसकी एक भुजा को हम लोग A मान लेते हैं, इस तरह से A। तो चारों भुजा इसका बराबर होगा, इसलिए ये A है। और कह रहा है कि इसके एक भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज इसके तीनों भुजा बराबर होती है। तो हम लोगों को एक त्रिभुज ये मिल गया है। और कह रहा है कि इसके विकर्ण पे, तो अगर हमारे पास ये स्क्वायर है तो इसका विकर्ण जो होगा वो A√2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला से आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, और भुजा हमने A माना है, तो ये भी क्या हो गया, A√2। अब इस पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो A√2 ये भी निकलेगा और A√2 ये भी निकलेगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज BEC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ACF के। BEC और ACF सिमिलर होगा, यानी कि समरूप होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समबाहु
त्रिभुज है, इसीलिए दोनों सिमिलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा जो इसके भुजाओं के अनुपात हैं उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 1/√2 का स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर बटा, और जब a√2 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2a स्क्वायर, क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और a का जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो कट जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इक्वल्स टू 1/2। तो इससे सिद्ध होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये देखिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। और यहाँ पे हम लोग को मिल गया है कि जो भुजा पर बनाया गया त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया जो कर्ण पे बनाए गए त्रिभुज का एरिया का आधा हो गया है। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही हमारा सिद्ध हुआ है। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 को पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है और त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, जिसके ऑप्शंस हैं जो हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, एक फिगर मैंने बनाया है, और ए डी इसका ये जो ए डी है वो बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बी डी ई, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा और ये बी सी, ये तीनों क्या है, बराबर है आपस में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना कि, इस तरह से माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए है। हमारे पास ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाओं को हमने क्या मान लिया है, ए बी सी है। ए बी बी सी ए सी बराबर ए है। तो इस केस में बी डी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई में बी डी बराबर हो जाएगा हाफ बी सी। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए। अब क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी ई के। क्यों? क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और जब दोनों सिमिलर होंगे तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा इस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा इनके जो भुजाएं हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, कोई भी भुजा ले लें, ए बी बी सी और ए सी में से कोई भी, और इस तीनों में से कोई भी भुजा हम लोग ले लें। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये भुजाओं को हमने ए माना है तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, और बी डी के भुजाओं को हमने यहाँ पे अभी बताया है कि बी डी बराबर 1/2 ए है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a/2, और इसका क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ
ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए ए बाई 2 है तो ए डिवाइडेड बाई ए बाई 2 हो जाएगा और ए इंटू 2 बाई ए हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ निकलेगा 2/1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा 4/1, या दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4:1। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4:1 और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्या होगा, इन ऑप्शन में से हम लोग को पता करना है। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है और मान लेते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर है। इसका एरिया और इसका एरिया हम लोग निकालते हैं और इसका जो एरिया है ये जो होगा ये भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा। तो भुजाओं के अनुपात कितने दिया है 4:9 है, तो ये 4/9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो बराबर कितना हो जाएगा 16/81। इसीलिए हमारा जो अनुपात आंसर होगा वो 16:81 होगा। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने 6.4 के सारे सवालों को पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इसे लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। इतने समय तक आपने इस वीडियो में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।